So we'll start with the passes. एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेज है. द राजपक्षा गवर्नमेंट्स डिसीजन, राजपक्षा सरकार का डिसीजन टू ओवरटर्न श्रीलंका ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट, ओवरटर्न कर दे, बदल दे श्रीलंका का जो त्रिपक्षीय समझौता था. टू डेवलप कोलंबोज ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, विकसित करने के लिए कोलंबो का जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है इज अ सेटबैक. ये एक सेटबैक है, एक विफलता है टू इंडिया एंड जापान, भारत और जापान के लिए, क्योंकि उसने उस ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट को ओवरटर्न करने का डिसीजन लिया. द प्रोजेक्ट वर्थ एन एस्टिमेटेड 500 to 700 मिलियन डॉलर्स, ये प्रोजेक्ट जो अनुमानित 500 से 700 मिलियन डॉलर का वॉज अ की मार्कर, एक महत्वपूर्ण मार्कर या संकेतक था, है ना, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह रोड, ब्रिज, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट या निवेश का एक मार्कर था इन द आइलैंड नेशन, इस द्वीपीय देश श्रीलंका में, वेयर चाइनीज प्रोजेक्ट्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट, जहाँ चाइना द्वारा किए जा रहे प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट या हावी हैं. मोर देन 2/3 ऑफ ट्रांसशिपमेंट, 2/3 से ज़्यादा ट्रांसशिपमेंट एट दिस पोर्ट इज टाइड टू इंडिया. शिपमेंट का मतलब होता है शिप से आने जाने वाला सामान, तो जो दूसरे देश से कहीं आके सामान उस पोर्ट पे लग के फिर दूसरी जगह जा रहा है. तो 2/3 से ज़्यादा जो ट्रांसशिपमेंट है एट दिस पोर्ट, इस पोर्ट पे, इस टाइड टू इंडिया, उसका संबंध इंडिया से है, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी लिंक, जो बनाता है इसको एक इम्पॉर्टेंट व्यापार और कनेक्टिविटी का लिंक बनाता है. जापान हैज़ बीन अ कीन सपोर्टर ऑफ श्रीलंका's ग्रोथ स्टोरी, जापान रहा है एक बहुत ही उत्सुक या समर्पित, डिवोटेड सपोर्टर है श्रीलंका के ग्रोथ स्टोरी का, उसकी जो एक ग्रोथ की कहानी है. विद इट्स लोन्स ऑफ अबाउट 1.1 ट्रिलियन येन, इस बात के साथ कि 1.1 ट्रिलियन का लोन है, एंड ग्रांट्स एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, जापान ने ग्रांट्स दिए हैं इनको, ऐसा पैसा जो लौटाना नहीं है, एंड टेक्निकल कोऑपरेशन ऑफ अबाउट 300 बिलियन येन, जो 300 बिलियन येन की कीमत का है. एज अ जॉइंट वेंचर फॉर इंडिया एंड जापान, एक जॉइंट वेंचर है, एक संयुक्त उपक्रम के रूप में फॉर इंडिया एंड जापान, जापान के लिए, टू इन्वेस्ट इन, जिसमें वो मिल के इन्वेस्ट कर रहे हैं. द ECT प्रोजेक्ट, जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू शोकेस, ये उम्मीद थी कि ये शोकेस करेगा, दिखाएगा हाउ, कैसे, द टू इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, दो इंडियन और इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, मतलब एक तरफ इंडिया, दूसरा तरफ पैसिफिक यानी जापान, किस तरह से दो इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, एंड ऑल्सो क्वाड मेंबर्स, जो कि क्वाड मेंबर्स भी हैं. 4 देशों की एक संस्था बनी है जिसमें जापान, इंडिया और जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एक और है ना अमेरिका, कि क्वाड मेंबर्स भी हैं. कुड प्रोवाइड साउथ एशिया, किस तरह ये प्रोवाइड कर सकते हैं दक्षिण एशिया को, विद वायबल, ट्रांसपेरेंट एंड सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स, एक व्यवहारिक है ना, ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी है, और सस्टेनेबल टिकाऊ हुए ऑल्टरनेटिव्स या विकल्प दे सकते हैं फॉर फिनांसिंग, वित्तीय आवश्यकताओं के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि केवल चाइना और अमेरिका और रशिया से नहीं लेना है. द शार्प स्टेटमेंट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड टोक्यो, बहुत ही तीखे स्टेटमेंट्स व्यक्त किए गए, कड़वी बात कही गई फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड टोक्यो. नाउ रिफ्लेक्ट, अब ये दिखाते हैं देयर डीप डिसअपॉइंटमेंट, उनका बहुत निराशा, एंड देयर सस्पिशन, और उनका ये सस्पिशन, शंका, अबाउट द मोटिवेशंस, कि इसके पीछे क्या मोटिवेशंस हैं या उद्देश्य हैं, क्यों ऐसा किया गया. द ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर द राजपक्षा गवर्नमेंट्स डिसीजन, जो एक ऑस्टेंसिबल या सामने दिखने वाला जो रीज़न है, कारण है, फॉर द राजपक्षा गवर्नमेंट्स डिसीजन, राजपक्षा सरकार की इस डिसीजन के लिए, इज ग्रोइंग प्रेशर, वो है बढ़ता हुआ दबाव, फ्रॉम पोर्ट यूनियन ग्रुप्स, जो पोर्ट पे यूनियन ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बढ़ता हुआ दबाव, विच हैव अपोज्ड एनी फॉरेन पार्टिसिपेशन, जिन्होंने विरोध किया किसी भी तरह की विदेशी प्रतिभा पार्टिसिपेशन का, एंड थ्रेटन्ड, और उन्हें धमकी दी है, वॉक टू रूल एजिटेशन, कि वो वॉक टू रूल एजिटेशन करेंगे इफ़ ECT ऑपरेशंस वर हैंडेड टू द अदानी ग्रुप, अगर ECT ऑपरेशंस को सौंपा गया अदानी ग्रुप को, एज प्रपोज, जैसा कि प्रस्तावित है. इंडिया हैज़ ऑल्सो हैड
ये वॉक टू रूल एजिटेशन क्या होता है? एजिटेशन मतलब तो आंदोलन है, वर्क टू रूल एजिटेशन, इसका तो मतलब मुझे नहीं पता है ये किस तरह का आंदोलन होता है। इंडिया हैज़ ऑल्सो हैड समथिंग मिसगिविंग्स, इंडिया हैज़ ऑल्सो हैड, भारत का रहा है कुछ मिसगिविंग्स भी रहे हैं। मिसगिविंग का मतलब होता है संदेह, है ना, अबाउट, इस बारे में, वेदर द राजपक्षा ब्रदर्स, की क्या राजपक्षा भाई लोग, हु बिकेम प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बने इन 2019-20, वुड इन फैक्ट ऑनर, क्या ये वास्तव में ऑनर करेंगे द कमिटमेंट्स, जो कमिटमेंट्स हैं या जो प्रतिबद्धता है उसका सम्मान करेंगे, मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पुरानी सरकार द्वारा किए गए हैं, गिवन द एक्रीमनी, देखते हुए जिस तरह का एक्रीमनी है, झगड़ा है बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, दो सरकारों के बीच, सिमिलर कमिटमेंट्स मेड बाय फॉर्मर पीएम रानिल विक्रमसिंघे, इसी तरह के कमिटमेंट्स या प्रतिबद्धता वादा मेड जो किए गए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे द्वारा ड्यूरिंग अ विजिट टू दिल्ली, एक विजिट के यात्रा के दौरान, व्हेन ही साइंड एन MOU, जब उन्होंने एक MOU साइन किया फॉर डेवलपिंग द ईस्टर्न सिटी ऑफ त्रिनकुमाली, विकसित करने के लिए जो पूर्वी शहर है त्रिनकुमाली का, थ्रू ऑयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के मार्फत, ऑल्सो अपीयर, वो भी लग रहा है, टू हैव फॉलन बाय द वे साइड, ये भी लग रहा है टू हैव फॉलन बाय द वे साइड, मतलब ये भी गिर चुका है या ये भी प्राथमिकता सूची में नहीं है, ये भी एक तरह से इस उपेक्षित हो गया है। तो फॉल बाय द वे साइड का मतलब उस पर ध्यान न होना या उसकी उपेक्षा किया जाना। द लार्जर क्वेश्चन ऑफ अ पॉसिबल चाइनीज़ रोल, जो एक बड़ा क्वेश्चन है कि एक संभव है कि एक जिसमें चाइनीज़ रोल हो, चीन की भूमिका हो इन द ECT डिसीजन, ECT के डिसीजन में, ऑल्सो हैंग्स ओवर द डिसीजन, ये भी जो है हैंग्स ओवर द डिसीजन मतलब ये भी लटकता लग रहा है इस डिसीजन के लिए, मतलब लग रहा है ये जो डिसीजन राजपक्षा गवर्नमेंट लिया शायद इसके पीछे ये भी कारण हो, गिवन, देखते हुए क्या, दैट अदर टर्मिनल प्रोजेक्ट्स एट द कोलंबो पोर्ट, कि जो दूसरे टर्मिनल प्रोजेक्ट्स हैं कोलंबो पोर्ट पे, सच एज, जैसे कि द कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल बन रहा है, हैव नॉट फेस्ड सिमिलर पुशबैक, उनको इस तरह का कोई पुशबैक या विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। इट इज़ ऑल्सो क्यूरियस, ये भी बड़ा अजीब है, क्यूरियस है, बड़े ही कौतूहल पैदा करने वाला है, दैट गिवन इट्स फिनेंशियल डिफिकल्टीज, देखते हुए जिस तरह की वित्तीय कठिनाई है, श्रीलंका फेल्ट कॉन्फिडेंट, श्रीलंका महसूस कर रहा था कॉन्फिडेंट इन टेकिंग अ डिसीजन, लेने में एक निर्णय, गारंटीड टू अपसेट, जो गारंटीड था, जिसकी गारंटी थी कि अपसेट करेगा, बिगाड़ेगा, सच इम्पॉर्टेंट डोनर्स, ऐसे इम्पॉर्टेंट डोनर्स को, यानी इंडिया और जापान जैसे डोनर्स को अपसेट करेगा, ये जानते हुए भी उसने इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे निर्णय लिया, जरूर पीछे चाइना है। न्यू दिल्ली हैज सेड इट कंटिन्यूज टू इंगेज श्रीलंका, न्यू दिल्ली ने कहा है कि ये जारी है, भारत जारी रखता है टू इंगेज श्रीलंका, श्रीलंका से बातचीत करना ऑन द ECT इशू, ECT मुद्दे पे, ऑल्दो इट रिमेन्स कोल्ड टू द कोलंबोज ऑल्टरनेटिव ऑफर, हालांकि भारत कोल्ड है, इतना स्वागत नहीं कर रहे कोलंबो ने जो एक ऑल्टरनेटिव ऑफर दिया है, वैकल्पिक ऑफर दिया है, डेवलपिंग द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, कि वो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करे। ओवर द पास्ट ईयर, जो पिछला साल है उसके दौरान, द मोदी गवर्नमेंट हैज़ इन्वेस्टेड मच टाइम एंड रिसोर्सेज, मोदी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है बहुत टाइम और रिसोर्सेज टू इंडिया श्रीलंका टाइज, इंडिया श्रीलंका के बीच संबंधों में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है अ न्यू क्रेडिट लाइन, एक नई उधार राशि दी गई है, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट हुआ है कि वहाँ की करेंसी और यहाँ की करेंसी में स्वैप के लिए एक अग्रीमेंट हुआ है, एंड कोविड-19 असिस्टेंस, कोविड-19 में समझौता सहयोग एंड वैक्सीन दिए गए। NSA अजीत डोवाल एंड EAM, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर हैव विजिटेड कोलंबो, उन्होंने कोलंबो का दौरा किया है मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा, एंड मिस्टर मोदी हैज़ होस्टेड प्रेसिडेंट गोटाबाया, मिस्टर मोदी ने मेज़बानी की है राष्ट्रपति गोटाबाया की एंड प्राइम मिनिस्टर महिंदा की। इंडिया हैज़ ऑल्सो सेट मच स्टोर बाय इट्स पार्टनरशिप विद जापान, और इंडिया हैज़ ऑल्सो सेट मच स्टोर, भारत ने बहुत कुछ उम्मीद भी कर ली है अपने पार्टनरशिप से, अपनी साझेदारी से जापान के साथ जो उसकी हुई है, विच कुड बी अ टेम्पलेट फॉर सिमिलर प्रोजेक्ट्स, विच कुड बी अ टेम्पलेट, जो कि एक टेम्पलेट हो सकता है, एक प्रारूप या फॉर्मूला या पैटर्न हो सकता है इसी तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए, एज अ काउंटर टू चाइनाज BRI, जो कि काउंटर का काम करेगा, एक विरोध का काम करेगा चाइना द्वारा जो BRI प्रोजेक्ट है, BRI कोई बहुत बड़ा उसका प्रोजेक्ट है जो उसमें सी कनेक्टिविटी बना रहा है, उसका एक काउंटर के रूप में काम करेगा। देयर इज़ मच एट स्टेक, बहुत कुछ है जो इस दांव पर है, फॉर ऑल 3 कंट्रीज, तीनों देशों के लिए,
टू डिरेल द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप को डिरेल किया गया, इस साझेदारी को डिरेल किया गया, इट इज़ इन ऑल देयर इंटरेस्ट, ये सबके हित में होगा, बट प्राइमरली कोलंबोज, लेकिन मुख्यतः कोलंबो या श्रीलंका के हित में होगा, टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला, कि वो एक कॉम्प्रोमाइज़ का फार्मूला, एक आपसी एडजस्टमेंट का फार्मूला निकाले, टू सल्वाज द डील, ताकि इस डील को बचाया जा सके, दैट हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, इसके बहुत व्यापक परिणाम होंगे फॉर द रीजन, पूरे क्षेत्र के लिए। सो व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव ऑफर, क्या है ऑल्टरनेटिव ऑफर टू इंडिया, भारत के लिए, बाय श्रीलंका, जो श्रीलंका द्वारा दिया गया है। तो श्रीलंका ने जो ऑल्टरनेटिव ऑफर दिया है वो क्या दिया है, टू डेवलप द वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, यही है ऑफर, कि ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल की जगह आप उसको डेवलप कर लीजिए यहाँ अगर विरोध हो रहा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, निम्नांकित में से कौन सा इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज रीचिंग आउट, वो हिस्सा नहीं है भारत का जो रीचिंग आउट है टू श्रीलंका, श्रीलंका तक जो एक से संपर्क जोड़ने की कोशिश है, रीचिंग आउट है, तो भारत द्वारा जो संपर्क जोड़ने की कोशिश है श्रीलंका से, उसमें से उन कोशिशों में से कौन सा एक हिस्सा नहीं है, फॉर इम्प्रूविंग टाइज, ताकि सुधार किया जा सके संबंधों में, ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल के दौरान संबंधों को सुधारने के लिए जो भारत ने एक कोशिश करी श्रीलंका तक पहुंचने की, उनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। असिस्टेंस दिया गया ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड वैक्सीन दिए गए, ये हिस्सा था। अ न्यू क्रेडिट लाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड, ये भी सही है, उधार दी गई है। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट हुआ है। ग्रांट्स एंड टेक्निकल कोऑपरेशन दिया गया टू द ट्यून ऑफ $300 बिलियन, ये गलत है, ये ग्रांट्स और टेक्निकल कोऑपरेशन नहीं दिया है भारत ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नांकित में कौन ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। इंडिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग, ये सही है, आपको बताया है नॉट ट्रू, जो सही ना हो। पोर्ट यूनियन ग्रुप्स, जो बंदरगाहों पे यूनियन ग्रुप्स होते हैं, कामगारों के, श्रमिकों के जो यूनियंस होते हैं, हैव अपोज्ड द फॉरेन पार्टिसिपेशन, जो विदेशी भागीदारी उसको विरोध किया है, इन एनी कंटेनर टर्मिनल डेवलपमेंट, किसी भी तरह के कंटेनर टर्मिनल डेवलपमेंट में एंड ऑपरेशन में इन श्रीलंका में। चाइना इज लाइकली टू हैव बीन अ रीजन, चाइना संभावित है टू हैव बीन रहे होने का एक कारण, बिहाइंड श्रीलंका's डिसीजन, श्रीलंका का जो एक कारण है, टू ओवरटर्न द ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट, त्रिपक्षीय एग्रीमेंट को ओवरटर्न करने का जो निर्णय उसके पीछे हो सकता है चाइना रहा हो, ये भी सही है। द टाइज बिटवीन द करंट इंडियन गवर्नमेंट एंड द करंट श्रीलंकन लीडरशिप, जो संबंध है आज जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है और जो करंट श्रीलंकन लीडरशिप है, आर नॉट वेरी गुड, वो टाइज बहुत अच्छे नहीं है। ये कहना जो है, इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई है, बाकी तो चर्चा हुई है कि चाइना इज़ लाइकली टू हैव बीन, रहा होगा, संभावना है कि वो कारण हो श्रीलंका का जो डिसीजन है उसके पीछे, पर ये कि भारत सरकार जो आज की है और श्रीलंका की लीडरशिप है उसमें अच्छे संबंध नहीं, इसका जिक्र नहीं किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइटली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नांकित में से कौन सा इज नॉट राइटली मैच्ड, सही मैच नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर, ये तो मैच है। श्रीलंका करंट प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे, यही मैच नहीं है। श्रीलंका करंट प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा, करंट है, सही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है श्रीलंका का करंट पीएम, ये लिखा हुआ था कि महिंदा राजपक्षा है, यहाँ लिखा है रानिल विक्रमसिंघे, ये तो पुराना प्राइम मिनिस्टर था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नांकित वर्ड्स में से कौन सा, फ्रॉम द पैसेज से जो वर्ड्स लिए गए निम्नांकित वर्ड्स में से कौन सा इज अ सिनोनिम, समानार्थी है ऑफ सुपरफिशियल, अपैरेंट, सुपरफिशियल मतलब छिछला, अपैरेंट जो ऊपर से देखने में लग रहा हो, ऑस्टेंसिबल मतलब यही होता है जो ऊपर से स्पष्ट दिख रहा हो या ऊपर से जो समझ में आ रहा हो। वायबल मतलब होता है जिसको करना संभव जो हो सके, व्यवहारिक हो। फार रीचिंग मतलब दूरगामी, फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं, दूरगामी परिणाम होते हैं। ऑस्टेंसिबल मतलब जो ऊपर से स्पष्ट देखने में लग रहा है। सस्टेनेबल मतलब जो सस्टेन कर सके, टिकाऊ हो, लंबे समय तक चल सके। अगला क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल फीचर्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी टेक्स द फॉर्म ऑफ फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल फीचर्स, जो सबसे क्रूर फीचर्स या एक विशेषता है ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता का, तो लिंग असमानता का जो सबसे ब्रूटल फीचर्स हैं उनमें से एक टेक्स द फॉर्म ऑफ, वो किस रूप में होता है, फिजिकल वायलेंस, की शारीरिक हिंसा की जाती है अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ। द डैश ऑफ सच वायलेंस इज रिमार्केबली हाई। द इंसिडेंस ऑफ सच वायलेंस, जो इंसिडेंस है इनका होना,
इस घटित होना, जिसका इंसिडेंस या घटित होने की क्रिया है ऑफ सच वायलेंस, इस तरह की हिंसा की, इज रिमार्केबली हाई, इंसिडेंस रेट बहुत हाई है। मुझे लग रहा है यही होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद, काउंटिंग, इंसिडेंस, एक्सेप्टेंस, मुझे लगा था ना इंसिडेंस होगा। तो जो इंसिडेंस है ऐसे वायलेंस का, इसके होने की जो घटना है बहुत रिमार्केबली हाई है, नॉट ओनली इन पुअर एंड लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज, ना केवल ज़्यादा गरीब और कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, बट ऑल्सो इन वेल्दी एंड मॉडर्न सोसाइटीज़, धनवान और आधुनिक समाजों में भी। इंडीड, वास्तव में, द डैश ऑफ बैटरिंग वुमेन इवन इन द रिचेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज इज डैश हाई। इंडीड, वास्तव में, द डैश ऑफ बैटरिंग वुमेन, द फ्रीक्वेंसी, occurrence, event, chance, no, water, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, occurrence मतलब किसी चीज़ के घटित होने की क्रिया, इवेंट मतलब कोई समारोह, घटना, चांस मतलब संभावना। तो कह रहा है कि इंडीड, वास्तव में, द डैश ऑफ बैटरिंग वुमेन इवन इन द रिचेस्ट एंड मोस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमीज, बैटरिंग मतलब मारा जाना, मारना महिलाओं को। तो इंडीड द फ्रीक्वेंसी होगा कि क्या है, अकरेंस, चांस, इवेंट, क्या होना चाहिए, द डैश ऑफ बैटरिंग वुमेन इवन इन द रिचेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इज डैश हाई, इवन द अकरेंस कर लेते हैं, जो अकरेंस है, घटने की क्रिया है, अकरेंस ऑफ बैटरिंग वुमेन, महिलाओं को पीटने की जो घटना है, इवन इन द रिचेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यहाँ तक कि सबसे अमीर और सबसे विकसित देशों में, इज़ रियली हाई, वो बहुत ज़्यादा है। अकरेंस जो है रिलेटिवली हाई है, क्लियरली हाई है, श्योरली हाई है, एस्टोनिशिंगली हाई है, रिलेटिवली हाई है। टर्निंग टू इंडिया, अगर भारत की ओर मुड़े, भारत को देखें, इट मस्ट बी डैश फर्स्ट that the frequency of assaults on women is high in the country। अगर भारत की ओर देखें तो it must be dash, it must be acknowledged, स्वीकारना, accomplish मतलब कोई कार्य, टास्क को कंप्लीट करना, पूरा करना, क्लियर मतलब स्पष्ट करना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, it must be acknowledged, ये स्वीकारा जाना होगा फर्स्ट, पहले, that the frequency of assaults, जो हमले की फ्रीक्वेंसी है ऑन वुमेन, महिलाओं पे, इज हाई, फ्रीक्वेंसी बहुत ऊंची है इन द कंट्री, देश में। टू दैट डैश जनरल रिकग्निशन हैज टू बी एडेड, टू दैट इफेक्ट एंजाइटी, टेरिबल, सरप्राइज, पावर, तो टू दैट dash general recognition has to be added the special role of violence connected with particular dash features such as dowry and economic settlements। टर्निंग टू इंडिया, इट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, ये स्वीकारा जाना होगा पहले तो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ असॉल्ट्स ऑन वुमेन, महिलाओं पर जो असॉल्ट्स या आक्रमण होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इज हाई इन द कंट्री, देश में हाई है। टू दैट डैश जनरल रिकग्निशन हैज टू बी एडेड द स्पेशल रोल ऑफ वायलेंस कनेक्टेड विद पर्टिकुलर डैश फीचर्स, क्या कहना चाहता है, टू दैट एंग्जाइटी, टू दैट टेरिबल जनरल रिकग्निशन, नहीं, to that surprise, general recognition has to be added to that surprise, yeah, to that anxiety, national, visible, social, personal, ये तो बहुत ही अजीब है। टू दैट डैश जनरल रिकग्निशन, टू दैट एंग्जाइटी, उस एंग्जाइटी या चिंता में,
जनरल रिकॉग्निशन हैज़ टू बी एडेड, ये आम स्वीकृति डालनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। द स्पेशल रोल ऑफ वायलेंस, विशेष रोल वायलेंस का, हिंसा का, कनेक्टेड विद पर्टिकुलर डैश फीचर्स, विद पर्टिकुलर सोशल फीचर्स। पता नहीं ये कुछ गड़बड़ा गया, ये सेंटेंस सही नहीं लिखा गया है, ऐसे ही कुछ भी लगा रहे हैं हम। नेशनल, राष्ट्रीय, विजिबल, जो दृश्य हो, दिख रहा हो, सोशल, सामाजिक, पर्सनल, व्यक्तिगत, ये सेंटेंस सही नहीं लिखा गया है। टू दैट एंग्जाइटी, उस एंग्जाइटी में जनरल रिकग्निशन हैज़ टू बी एडेड, ये आम मान्यता जोड़ी जानी होगी। द स्पेशल रोल ऑफ वायलेंस, अरे खास भूमिका वायलेंस की, कैसी हिंसा, कनेक्टेड विद पर्टिकुलर, जो जुड़ा हुआ है किसी खास सोशल फीचर्स से, सच है जैसे कि डाउरी, इकोनॉमिक सेटलमेंट्स। इवन दो द नंबर्स इन्वॉल्व इन वायलेंट डेथ्स, यहाँ हालांकि जो नंबर्स या संख्याएं इन्वॉल्व शामिल होती हैं इन वायलेंट डेथ्स, वायलेंट डेथ्स में, आर डैश, आर फ्यूअर या आर ड्वाफ्ट, वो कम कर दिया जाता है। फ्यूअर मतलब और कम, आउटशाइन मतलब किसी को पीछे छोड़ देना, उससे ज़्यादा आगे निकल जाना, चमक दमक वाला हो जाना। लीन मतलब होता है पतला, कम। हालांकि इवन दो, हालांकि द नंबर्स इन्वॉल्व इन वायलेंट डेथ्स, जो संख्या इन्वॉल्व होती है वायलेंट डेथ्स में, आर ड्वाफ्ट, वो नंबर्स छोटे कर दिए जाते हैं, ड्वाफ कर दिए जाते हैं, बाय द लार्जर नंबर्स, बड़ी संख्या द्वारा, दैट डैश फ्रॉम डैश ऑफ हेल्थ केयर, दैट पेरिश, डेवलप, स्पॉइल, इंक्लाइन, जो पेरिश करते हैं, झेलते हैं या सड़ते हैं, है ना। जो इवन दो, हालांकि जो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वायलेंट डेथ्स में, आर ड्वाफ्ट, वो बहुत छोटे कर दिए जाते हैं, बाय द लार्जर नंबर्स, एक बड़ी संख्या द्वारा, दैट डैश फ्रॉम डैश ऑफ हेल्थ केयर, दैट पेरिश, बाय द लार्जर नंबर्स, उन बड़ी संख्या द्वारा, लोगों द्वारा, दैट पेरिश, जो पेरिश करते हैं, जो भोगते हैं, फ्रॉम ओमिशन ऑफ हेल्थ केयर ना होने की वजह से, द क्रूड एंड ब्रूटल नेचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, ये बहुत ही क्रूड, बहुत ही क्रूर और ब्रूटल नेचर है दिस फॉर्म ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी का, लिंग असमानता का, मेक्स इट अ पर्टिकुलरली सिवियर डैश ऑफ द डिप्रिवेशन ऑफ ह्यूमन, मेक्स इट अ पर्टिकुलर सिवियर, बनाता है इसको एक खास तौर से सिवियर, इंडिकेशन, हैपनिंग, मैनिफेस्टेशन, रिमार्क, बनाता है सिवियर डैश ऑफ द डिप्रिवेशन ऑफ ह्यूमन। इवन दो, हालांकि द नंबर्स इन्वॉल्व इन वायलेंट डेथ्स, जो संख्या इन्वॉल्व या शामिल होती है वायलेंट डेथ्स में, हिंसक मृत्यु में, हिंसा की वजह से जो मृत्यु होती है उसकी संख्या, ड्वाफ्ट, वो छोटे कर दिए जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, बाय द लार्जर नंबर्स, एक बड़ी संख्या द्वारा, दैट पेरिश, जो मरते हैं, फ्रॉम ओमिशन ऑफ हेल्थ केयर न होने की वजह से, द क्रूड एंड ब्रूटल नेचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, जो बहुत ही क्रूर और क्रूरतापूर्ण जो नेचर है दिस फॉर्म ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता का जो ये नेचर है उसके ऊपर, मेक्स इट अ पर्टिकुलरली सिवियर डैश, मेक्स इट अ पर्टिकुलर सिवियर इंडिकेशन, ये एक सिवियर इंडिकेशन या मैनिफेस्टेशन मतलब होता है किसी चीज़ का स्पष्ट दिखना, इंडिकेशन मतलब होता है संकेत, ये सिवियर मैनिफेस्टेशन है, सामने आना, स्पष्टीकरण है, ऑफ द डिप्रिवेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं के वंचित होने की जो स्थिति है उसका ये क्या है, एक डैश इंडिकेशन है, पर्टिकुलरली सिवियर इंडिकेशन कहें या पर्टिकुलरली सिवियर मैनिफेस्टेशन कहें, सिवियर इंडिकेशन, सिवियर मैनिफेस्टेशन, सिवियर मतलब गंभीर। देखिए इंडिकेशन कभी गंभीर या हल्का या मजबूत तो नहीं हो सकता है,
सीवियर वर्ड मैनिफेस्टेशन के साथ ही सही लग रहा है कि सीवियर मैनिफेस्टेशन है, एक बहुत ही गंभीर परिलक्षण है, स्पष्ट रूप से दिखने की स्थिति है ऑफ द डेप्रिवेशन ऑफ वुमेन, जो महिलाओं का वंचन है। प्लीज कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चनर, कृपया कंप्लीट करिए द शॉर्ट क्वेश्चनर। क्वेश्चनर मतलब प्रश्नों का एक सेट होता है, आपको एक 4-5 प्रश्नों का एक सेट दिया जाता है, उसको आंसर करना होता है, उसको क्वेश्चनर बोलते हैं। कंप्लीट करिए इस शॉर्ट क्वेश्चनर को। डैश, सेपरेटेड, अटैच्ड, एक्सक्लूडेड, कंक्लूडेड, जो अटैच किया गया है। सेपरेट मतलब अलग करना, अटैच मतलब जोड़ना, एक्सक्लूड मतलब बाहर करना, कंक्लूड मतलब समाप्त करना या निष्कर्ष निकालना। तो कंप्लीट करिए शॉर्ट क्वेश्चनर को जो अटैच्ड है, जो उसमें जोड़ के भेजा गया आप तक, एंड रिटर्न इट टू अस, और हमें रिटर्न करिए इसको। प्रिया हैज़ अ वेरी डैश नेचर एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स। प्रिया हैज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट नेचर। इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वतंत्र है, माता पिता पर निर्भर ना रहे। इम्पार्शियल मतलब होता है निष्पक्ष। डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है निष्पक्ष, किसी के साथ पक्षपात की भावना ना करे, पक्षपात पूर्ण। स्वतंत्र, तो प्रिया हैज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट नेचर, उसका बहुत इंडिपेंडेंट नेचर है, आज़ाद स्वभाव है उसका। एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प, और वो वित्तीय हेल्प, सहायता नहीं एक्सेप्ट करती है, इवन फ्रॉम अवर ओन पेरेंट्स, अपने खुद के माता पिता से। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमें मिला जो समय था हमारा शांति का और गुडविल का, लोगों के शुभचिंतन का। अ टाइम आई विल डैश, अ टाइम आई विल चेरिश, एक समय जिसको मैं लंबे समय तक याद करूँगा, जिसकी कद्र करूँगा। अ टाइम आई विल चेरिश एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीऊँगा तब तक। एस्टीम का मतलब होता है इज्जत से देखना, इज्जत से देखना। चेरिश मतलब मोल समझना और याद रखना। थिंक मतलब सोचना, केयर मतलब ध्यान करना या ध्यान रखना। प्रिया हैज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट नेचर, है तो बता ही दिया। कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स, डरपोक लोग जो हैं मरते हैं कई बार। बिफोर देयर डेथ, अपने मृत्यु के पहले कई बार मर जाते हैं कायर लोग। कायर लोगों को तो डर लगता है ना, हर बार पराजय स्वीकार लेते हैं, मरते हैं। टेलीमेडिसिन इज द डिलीवरी ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज। टेलीमेडिसिन क्या है? तो ये डिलीवरी है क्लिनिकल सर्विसेज का, डॉक्टरी सुविधाओं सेवाओं का डिलीवरी है अक्रॉस द डैश एंड IT सर्विसेज, अक्रॉस द telecom and IT devices. It is a subset of wider dash care originally developed for doctors to be able to dash patients, to be able to, so this, it is a subset of wider virtual care, और ये एक सबसेट है, टेलीमेडिसिन एक सबसेट है, एक उप समुच्चय है, हिस्सा है ऑफ वाइडर वर्चुअल केयर, एक जो व्यापक वर्चुअल केयर है, टेलीफोन इंटरनेट के द्वारा केयर दिया जा रहा है, ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर डॉक्टर्स, जो मूलतः डेवलप किया गया था डॉक्टर्स के लिए, टू बी एबल टू डायग्नोज, ताकि वो डायग्नोज कर सके पेशेंट्स को, लिविंग इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, जो ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे हैं उनके लिए। यही सही है कि टेलीमेडिसिन एक डिलीवरी है क्लिनिकल सर्विसेज या मेडिकल सर्विसेज या सेवाओं का डिलीवरी है अक्रॉस द टेलीफोन
एंड आईटी सर्विसेज, पूरे मतलब कोई टेलीफोन या आईटी डिवाइसेस है उससे एक पार से दूसरे तरफ क्लिनिकल सर्विसेज की डिलीवरी है, टेलीमेडिसिन है। इट इज़ अ सबसेट ऑफ वाइडर वर्चुअल केयर, और ये एक हिस्सा है जो एक व्यापक वर्चुअल केयर है, ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर डॉक्टर, जो मूलतः डॉक्टर्स के लिए विकसित किया गया था, टू बी एबल टू डायग्नोज, ताकि वो रोग पता कर सकें, डायग्नोज कर सके पेशेंट्स को, लिविंग इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, जो ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे थे। People from DAS societies go to bed and wake up several hours earlier than people in DAS countries do and seem to sleep better than the DAS. People from ट्रेडिशनल societies, जो पारंपरिक समाज के लोग हैं, go to bed, बेड पे जाते हैं, wake up, और उठ जाते हैं several hours earlier, कई घंटे पहले, than उन लोगों के मुकाबले, उन लोगों के मुकाबले इन डैश कंट्रीज, जो मॉडर्न कंट्रीज अपेक्षाकृत लोगों के, इन मॉडर्न कंट्रीज जो आधुनिक देशों में जो करते हैं, एंड सीम टू स्लीप बेटर, और लग रहा है कि वो बेहतर सोते हैं देन द लैटर की अपेक्षा। ट्रेडिशनल डेवलप्ड लैटर, जो लोग हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, पारंपरिक समाज या जो अल्प विकसित समाज के जो लोग हैं, गो टू बेड, सोने जाते हैं, उठते हैं, वेकअप करते हैं सेवरल आवर्स अर्लियर, कई घंटे पहले, देन पीपल, मुकाबले उन लोगों के, इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देशों में करते हैं, एंड सीम टू स्लीप बेटर, और ये लोग लगते हैं कि वो बेहतर सोते हैं देन द लैटर मानी इन लोगों से, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग हैं उनके मुकाबले। और जब दो लोगों में बोलना हो दूसरा, तो LATTER लैटर होता है, फॉर्मर लैटर, पहले वाला बाद वाला, फॉर्मर पहले वाला, द फॉर्मर, द लैटर बाद वाला। दी, जैसे मान लीजिए एक A है एंड B है, द फॉर्मर एंड द लैटर, पहले वाला बाद वाला। Her face had the most extraordinary expression of horror and amusement. उसका जो चेहरा था, had, उसमें था the most extraordinary, सबसे ज़्यादा, expression of horror, भय का, amusement का expression या भाव था, extraordinary, असाधारण भाव था उसके चेहरे पर। My mother looked up in time to see me fall. मेरी माँ ने देखा मुझे समय रहते, to see, looked up in time, ऊपर की ओर देखा उन्होंने समय रहते, टू सी मी फॉल, ताकि वो मुझे देख सकें गिरते हुए। बट आई मिस्ड एंड वेंट स्प्रॉलिंग अक्रॉस द किचन फ्लोर, लेकिन मैं मिस कर गया और वेंट स्प्रॉलिंग, ऐसे फैल गया अक्रॉस द किचन फ्लोर, पूरे किचन फ्लोर पे। माई हैंड रिच्ड आउट टू ग्रैब द हैंडल ऑफ द डोर, मेरा हाथ पहुंचा पकड़ने के लिए हैंडल ऑफ द डोर दैट लेड इन टू द किचन, जो किचन में जाता था। सबसे लास्ट में वो उनका चेहरा ऐसा बनेगा, A लास्ट में होगा, और ये माई हैंड रिच, D के बाद C होना चाहिए, D के बाद C होना चाहिए, और लास्ट में A होना चाहिए, यहीं पे है, पहले D। मेरा हाथ पहुंचा पकड़ने के लिए हैंडल ऑफ द डोर दैट लेड इन टू द किचन, जो किचन में जाता था, C। बट आई मिस्ड, लेकिन मैं मिस कर गया और फ्लोर पे गिर गया। फिर B, मेरी माँ लुकड अप इन टाइम टू सी मी, और जल्दी ही मेरी माँ ने देखा, मतलब उन्होंने देखा समय रहते, एग्जैक्ट समय पर, टू सी मी फॉल, गिरते हुए। A, उनका चेहरा हैड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन, उनके चेहरे पर बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन था, भय और अम्यूजमेंट का, भय भी था और हंसी भी था, मैं जब गिर गया तो देखकर। अब इसको करते हैं, लुक एट द ऑप्शंस। दो ऑप्शन है जो A से शुरू हो रहे हैं, दो B से शुरू हो रहे हैं। A है When John was 5 years old, जब वो 5 साल का था, और सर्कस came to the village, सर्कस गांव में आया। A है। B कहता है John saw the circus people, जॉन ने देखा उस सर्कस के लोगों को, and slipped out of the house, घर से निकल गया। जाहिर सी बात है, पहले सर्कस आएगा तब ना वो देखेगा, A पहले होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं।
ए के बाद डी आना चाहिए, क्योंकि ए में पहले तो जब जॉन 5 साल का था एक सर्कस उसके गांव में आया। ए, फिर डी, इट पुट अप इट्स टेंट्स, उसने अपने टेंट्स लगाए इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल के सामने। फिर बी क्या हुआ कि जॉन देखा सर्कस वाले लोगों को और घर से निकल गया। फिर सी, 1 घंटे के सर्च के बाद उसके पिता पाए उसको, फाउंड हिम अमंग द ट्रेन्ड गोट्स एंड डॉग्स, जो सिखाई गई बकरियां और कुत्ते थे उनके बीच पाया उन्होंने लड़के को। अगर इसका ऑप्शन देखें तो इसमें कुछ भी क्लू नहीं है। आवर फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज दैट, हमारा पहला जो इम्प्रेशन था, जो हमें देख के लगा, दैट बोथ सीम्ड अ बिट डिप्रेस्ड, दोनों थोड़ा डिप्रेस्ड या निराश दिख रहे थे। इट वॉज मच लेटर, ये बहुत बाद में हुआ, दैट दे बिकेम मोर आवर क्लोज फ्रेंड्स, कि वो हमारे क्लोज फ्रेंड्स बन गए। एंड कन्फाइडेड अबाउट देयर सन्स ट्रैजिक डेथ, उन्होंने हमें एक गहरी बात बताई, राज की बात बताई उनके बेटे की ट्रैजिक डेथ के बारे में। द मेहराज वर न्यू कॉमर्स, मेहराज नए कॉमर्स थे, नए आए हुए थे टू द नेबरहुड, पड़ोस में या मोहल्ले में। माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम, मेरी वाइफ मैं जाके मिला उनसे, टू इंक्वायर, पूछने के लिए, इफ़ दे नीडेड एनी हेल्प, क्या उन्हें कोई ज़रूरत थी। तो पहले तो मेहराज ही आएंगे, सी से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है जो सी से शुरू हो रहा है। फिर सी में मेहराज जी पहले हमारे नेबरहुड में आए, नए कमर थे। डी, हमारी पत्नियों में गया पूछने कोई हेल्प चाहिए। फिर ए, पहले इंप्रेशन में तो बड़े डिप्रेस दिख रहे थे। फिर बी, बहुत बाद में उन्होंने ये राज की बात बताई कि उनके बेटे की ट्रैजिक या दुखद मौत हो गई थी। सी, डी, ए, बी, इसमें भी 2 ऑप्शन है जो बी से शुरू हो रहे हैं। द ग्रेप इज यूजुअली अ वुडी वाइन, ग्रेप जो है आमतौर पे एक वुडी लकड़ी वाला वाइन लत्तरदार पौधा है। क्लाइंबिंग बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, जो चढ़ता है टेंड्रिल्स के माध्यम से। एंड ऑफन रीचिंग अ लेंथ ऑफ 17 मीटर्स, 17 मीटर की लंबाई तक पहुंच जाता है, और मोर या इससे भी ज़्यादा। ठीक है, फिर बी के बाद इन एरिड रीजन्स, जो सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे, इट में फॉर्म एन ऑलमोस्ट इरेक्ट श्रब, ये फॉर्म कर सकता है, बन सकता है लगभग इरेक्ट, एकदम सीधा श्रब, झाड़ी की तरह। बी, ए, बी ये सही लग रहा है, जरा बी ए वाला ऑप्शन ये है, जरा इसको देखते हैं। डी कह रहा है द एडिबल लीव्स आर ऑल्टरनेट पाल्मेटली लोब्ड एंड ऑलवेज टूथ एज्ड, और जो खाने योग्य जो पत्तियां हैं आर ऑल्टरनेट पाल्मेटली लोब्ड एंड ऑलवेज बोथ टूथ एज्ड, दांत के एज जैसे रहते हैं उसके पत्तियां। फिर डी के बाद सी, स्मॉल ग्रीनिश फ्लावर्स, छोटे हरेदार फूल इन क्लस्टर्स में, प्रिसीड द फ्रूट, वो फ्रूट के पहले आते हैं, फ्रूट के पहले वही होते हैं। विच वेरीज इन कलर, जो कलर में अलग अलग होते हैं। फ्रॉम ऑलमोस्ट ब्लैक टू ग्रीन, ब्लैक से लेके ग्रीन तक होते हैं। रेड एंड एम्बर होते हैं। तो बी, ए, डी, सी ही होगा, और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। पहले बी में कहेगा कि ग्रेप आमतौर पे वुडी वाइन होता है जो 17 मीटर तक चढ़ सकता है। फिर एरिड रीजन में एक ऑलमोस्ट इरेक्ट श्रब, खीर सीधे खड़ा श्रब या झाड़ी का रूप ले लेता है। फिर डी, एडिबल लिव्स जो होते हैं उसके ऑल्टरनेट पाल्मेटली लोब्ड एंड ऑलवेज टूथ एज्ड होते हैं उसकी पत्तियां। सी, जो स्मॉल ग्रीनिश फ्लावर्स होते हैं क्लस्टर्स में, प्रिसीड द फ्रूट, फ्रूट के पहले वो होते हैं, फ्रूट बाद में बनता है। विच वेरीज इन कलर, जो कलर में अलग अलग होता है। फ्रॉम ऑलमोस्ट ब्लैक टू ग्रीन, ब्लैक से ग्रीन, रेड एंड एम्बर कलर में होता है। ड्यू, इसमें भी अगर ऑप्शन देखें तो 2 ऑप्शन है जो ए से, 2 ऑप्शन सी से शुरू हो रहे हैं। सी वाला कहता है कि वी नो दैट, हमें मालूम है कि सीजन्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ, सीजन्स कॉज किए जाते हैं, जो सीजन्स होते हैं, ऋतुएं होती हैं, कॉज बाय द अर्थ हैविंग अ स्लाइट टिल्ट, क्योंकि अर्थ का थोड़ा टिल्ट है, झुकाव ऑन इट्स एक्सिस, इसकी वजह से। अच्छा, ए क्या कहता है, ड्यू टू दिस टिल्ट, इस टिल्ट की वजह से। तो अब पहले टिल्ट की बात तो करें, ए पहला हो नहीं सकता, यानी ये दोनों नहीं हो सकते। अब सी के बाद या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। ड्यू टू दिस टिल्ट, इस झुकाव की वजह से, एज द अर्थ वोबल्स अराउंड द सन, पृथ्वी घूमता है सूरज के चारों ओर, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ रिसीव मोर और लेस सनलाइट,
अलग अलग जो पॉइंट्स हैं पृथ्वी पे वो प्राप्त होते हैं, मोर और लेस सनलाइट उनको मिलता है। तो बी के बाद सी के बाद ए सही लग रहा है, सी ए डी। इफ द सन जस्ट शोन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, अगर सूरज बस चमकता रहता है डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पे ऑल ईयर लॉन्ग, पूरे साल भर, तो वी वुड बी लेफ्ट विदाउट सीजन्स, तो हमारे यहाँ कोई सीजन्स ही ना होते। फिर बी फर्दर, इसके अलावा वी ऑल्सो वुडंट हैव सोल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्सेस, फिर हमारे यहाँ लंबे दिन रात, बराबर दिन रात भी ना होते। यही सही है, सी डी भी। पहले सी में बात करेगा कि हम लोग जानते हैं कि सीजन्स इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है अपने अक्ष पे, ए, और इसी झुकाव की वजह से पृथ्वी उबल करती है अराउंड द सन के चारों ओर, और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ रिसीव मोर और लेस सनलाइट, पृथ्वी पे अलग अलग बिंदु हैं जहाँ कम या ज़्यादा सनलाइट मिलती है। डी, अगर सन केवल भूमध्य रेखा पे डायरेक्टली चमकता पूरे साल भर तो हमारे पास कोई सीजन्स ना होते। फिर बी फर्दर मोर वी ऑल्सो वुडंट हैव, हमारे पास सोल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस भी नहीं होते, तो बराबर दिन रात के दिन, और कभी सबसे लंबा दिन कभी सबसे लंबी रात, ये सब ना होते। इसमें अगर ऑप्शन देखें आप तो दो ऑप्शन ए से, दो ऑप्शन सी से है। ये वाला ऑप्शन है ड्यू टू दिस टिल्ट है, ये तो वही वाला सवाल है दोबारा। Whom did you see at the shopping mall today? Whom did you see? किसको देखा तुमने at the shopping mall, शॉपिंग मॉल में आज? I asked my daughter, मैंने अपने डॉटर से पूछा कि तुमने शॉपिंग मॉल में किसको देखा। तो I asked my daughter, मैंने अपने डॉटर से पूछा whom she had seen, किसको उसने देखा था, whom she had seen। I asked my daughter whom she had seen at the shopping mall that day, उस दिन किसको देखा था उसने। डी। देखिए whom तो कंजंक्शन का काम करने लगा ना, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आएगा उसमें वो सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है। whom she had seen, किसको उसने देखा था at the shopping mall, शॉपिंग मॉल में that day, उस दिन। The policeman said, पुलिसकर्मी ने कहा, it is clear that, यह स्पष्ट है कि this is the work of a professional robber, ये काम है किसी पेशेवर चोर का, डाकू का। पुलिसमैन ने कहा, द पुलिसमैन सेड दैट इट वॉज क्लियर, यस क्लियर था, दैट वॉज द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल रॉबर। द पुलिसमैन सेड दैट इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था, दैट वॉज द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल रॉबर, कि वो एक प्रोफेशनल रॉबर या चोर का काम था। My brother said to me, मेरे भाई ने मुझसे कहा, Have you read the newspaper today? क्या तुमने पढ़ा है आज का न्यूज़पेपर? आज न्यूज़पेपर पढ़ा है? तो my brother asked me, उसने मुझसे पूछा, If I had read, कि क्या मैं पढ़ लिया था, the न्यूज़पेपर उस दिन, that day. If I had read, क्या मैं पढ़ लिया था, द न्यूज़पेपर दैट डे, क्या मैं उस दिन वो न्यूज़पेपर में अपना पढ़ लिया था। द लिटिल गर्ल सेड दैट, उस छोटी लड़की ने कहा कि दोज बटरफ्लाइज वर वेरी कलरफुल, वे बटरफ्लाइज तितलियाँ बड़े कलरफुल थीं, रंगीन थीं। द लिटिल गर्ल सेड दिस बटरफ्लाइज आर वेरी कलरफुल। उस लिटिल गर्ल ने कहा These butterflies are very colorful, ये बटरफ्लाइज बहुत रंगीन हैं। इसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो द लिटिल गर्ल सेड दैट दोज बटरफ्लाइज, वो जो बटरफ्लाइज वो वेरी कलरफुल, बहुत कलरफुल थे। द किंग्स पैलेस वॉज हेविली गार्डेड, राजा का जो राजमहल था वो हेविली गार्डेड था, मतलब भारी चौकसी थी, मतलब सुरक्षा था। ड्यूरिंग द राइट्स के दौरान बहुत गार्ड लगाए गए थे किंग के पैलेस का। हेविली गार्डेड सही तो है, नो सब्स्टिट्यूशन। जो किंग का पैलेस था वॉज हेविली गार्डेड, बहुत गार्ड लगाए गए थे ड्यूरिंग द राइट्स के दौरान। राइट्स। नो अदर प्लेस इन इंडिया, भारत में कोई दूसरी जगह नहीं, गेट्स मच रेनफॉल एज मौसिनराम,
तो नो अदर प्लेस इन इंडिया, भारत में कोई दूसरी जगह नहीं गेट्स पाती है एज मच रेन, इतना ज़्यादा रेनफॉल मिलता है, एज मौसिन राम, जैसा कि जितना कि मौसिन राम में मिलता है। बी, क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड, क्लियर करना एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड, जो विदेश में यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना वॉज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ, वो सबसे बड़ा चुनौती था मेरे जीवन का। अभी तो जीवन चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वॉज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर, एक घंटी थी ओवर द डोर, दरवाजे के ऊपर, दैट जिंगल्ड, जो जिंगल करता था, जिंग 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 करता था, वेन एवर अ कस्टमर एंटर्ड, जब भी कोई कस्टमर एंटर करता था, ठीक है। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, सब सही सही है। एक बेल था ओवर द डोर, दरवाजे पर, दैट जिंगल्ड, जो जिंगल करता था, वेन एवर अ कस्टमर एंटर्ड, जब भी कोई कस्टमर एंटर करता था। तो नाउ आई हैव गॉट क्वेश्चंस फॉर यू। The machine needs cleaning. She asked me to wait and watch the program. Watch TV in the meantime. He agreed for paying back my money. She did not forget to lock the door. That day. As per the doctor's advice, डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से I stopped to smoke. The machine needs cleaning. जो मशीन है उसको क्लीनिंग की ज़रूरत है, सफाई किए जाने की ज़रूरत है। 3 वर्ब होते हैं, नीड, रिक्वायर और डिज़र्व। इनके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब आता है ना, वो पैसिव सेंस देता है कि द मशीन नीड्स क्लीनिंग, मशीन को क्लीनिंग की ज़रूरत है। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, कहा, टू वेट एंड वॉच टीवी इन द मीन टाइम,
उसने मुझसे कहा टू वेट एंड वॉच टीवी। टू वेट एंड वॉच टीवी, तीन चीज़ है। देखो, बी श्योर एंड डू, बी श्योर टू डू समथिंग भी होता है, बी श्योर एंड डू समथिंग भी होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा होगा वेट टू डू समथिंग भी होता है, वेट एंड डू समथिंग भी होता है। और तीसरा ना, तीसरा होता है ट्राई। ट्राई टू डू समथिंग भी होता है, ट्राई एंड डू समथिंग भी होता है। लेकिन ध्यान देना है कि ओरिजिनल फॉर्म में ही हो सकता है। केवल ट्राई, वेट, श्योर ओरिजिनल फॉर्म रहेगा, और यहाँ भी ये ओरिजिनल फॉर्म ही रहेगा एंड के साथ। अगर एस ई एस ई डी वी डी एन जी वन जी फॉर्म वाला रहेगा तो उसके साथ नहीं होगा। ये नहीं समझे ना? देखो मैं समझाता हूँ। जैसे कम एंड डू समथिंग, गो एंड डू समथिंग, hurry up and do something, run and do something। देखिए ये जो है ना, ये किसी भी फॉर्म में ये अप्लाई होते हैं। मतलब ओरिजिनल फॉर्म होना जरूरी नहीं। जैसे he came and hugged me, देखिए ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये चीज़ इनके साथ लागू नहीं हो सकता है। ये जो हमने ऊपर लिखे इनके साथ जो है अलग ही है। मतलब यहाँ आप ये नहीं बोल सकते he is trying, जैसे आपने लिखा है he is trying and completing the task। गड़बड़ हो गया। आप इसको यहाँ ऐसे ही लिख सकते हैं कि he is trying to complete the task। हाँ, अगर ओरिजिनल फॉर्म होता जैसे he wants to try, हाँ he wants to try and complete it, ओरिजिनल फॉर्म में ये कंप्लीट है, ट्राई है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखे हैं ना, बी श्योर, वेट एंड ट्राई, इसमें श्योर के बाद ये जो आता है ना एंड के बाद डू, वेट के बाद एंड डू, ट्राई एंड डू, इसमें ट्राई, वेट, श्योर इसी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। और ये वर्ब भी ओरिजिनल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में ही होने चाहिए। हैंजी वैंजी ये सी डी वाई डी फॉर्म में नहीं हो सकते। शी आस्क्ड मी टू वेट एंड वॉच टीवी इन द मीन टाइम, उसने मुझे कहा कि इंतज़ार करो और वॉच टीवी देखो इन द मीन टाइम, इस दौरान, बीच में। इसमें कोई एरर नहीं है। He agreed for paying back my money, paying back my money। He agreed to do something होता है। He agreed to pay back my money, मेरा पैसा वापस चुकाने के लिए वो तैयार हो गया। She did not forget, वो भूली नहीं, to lock the door, दरवाज़ा बंद करना, that day, उस दिन। ठीक है, नो एरर। As per the doctor's advice, डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार, I stopped to smoke, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो सिगरेट पीना छोड़ देने के लिए आई स्टॉप्ड स्मोकिंग होता है। सिगरेट पीना छोड़ दिया, धूम्रपान करना छोड़ दिया। अगर आप ये लिखेंगे आई स्टॉप टू स्मोक, मतलब मैं रुका सिगरेट पीने के लिए, उल्टा ही मीनिंग होने लगेगा। ठीक है, द हॉर्सेस and carriage is waiting for
you outside the palace. $300,000 is not a small sum. It will turn into ice at 0 degrees Celsius. Every man and every woman in the country wanted to end his rule. Purity of heart and mind will lead to one's emancipation. Leads one to his emancipation. The horses and carriage. घोड़ा गाड़ी में क्या है, एक कैरेज होता है, कोच बैठने वाली जगह, और कई घोड़े खींचते हैं और दोनों को सामूहिक रूप से ईच कह सकते हैं, इसमें कोई दो रात नहीं। तो घोड़ा गाड़ी इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए आउटसाइड द पैलेस, राजमहल के बाहर, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। $300,000 $300,000 मतलब $3 लाख इज़ नॉट अ स्मॉल सम। देखिए, जब आप रुपयों या अमाउंट की बात करते हो, हाइट जैसे या लेंथ या डिस्टेंस की 300 किलोमीटर्स या वज़न की 300 किलोग्राम्स, तो या टाइम पीरियड की बात कर रहे हो कि 5 years, तो ये सब सिंगुलर एंटिटी होता है। कैसे? जब आप कहते हैं 5 years तो इसका मतलब है अ टाइम पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल की समयावधि। जब आप कहते हैं $300,000 तो कहते हैं एन अमाउंट ऑफ $300,000। जब आप कहते हैं 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर्स तो आप बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, उसका मतलब ये होता है 300 किलोमीटर की दूरी। तो वो सब देखने में प्लूरल स्ट्रक्चर लगते हैं पर होते हैं सिंगुलर। तो $300,000 इज नॉट अ स्मॉल सम, कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, नो एरर। इट विल टर्न इनटू आइस, ये आइस में बदल जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्रीज ही बोलते हैं, डिग्री नहीं बोलते हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं है। एवरी मैन एंड एवरी वुमन इन द कंट्री वांटेड, चाहता था, टू एंड हिज रूल, उसके रूल को समाप्त करना, इसमें भी नो एरर। अगर हम यहाँ लिखते इज वांटिंग, तब अगर ये होता
कि एवरी मैन एंड एवरी वुमन इन द कंट्री, देश के अंदर हर महिला हर पुरुष इज वांटिंग, चाह रहा है टू एंड हिज रूल, उसका रूल ख़त्म करना, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? एवरी मैन एंड एवरी वुमन इन द कंट्री, एवरी या ईच से अगर दो नाउन्स जुड़े हुए हैं ना तो प्लूरल नहीं सिंगुलर स्ट्रक्चर ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वांट क्रिया का कंटिन्यूअस सेंस में यूज़ होता नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा वांट्स, चाहता है। कंटिन्यूअस सेंस में यूज़ नहीं करना नहीं होता है कुछ वर्ब, तो जो वर्ब कंटिन्यूअस सेंस में यूज़ नहीं होते उनको इंडेफिनिट में लिखते हैं। प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, प्योरिटी मेन वर्ड है ना, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, हार्ट एंड माइंड की प्योरिटी लीड्स, शुद्धता जो है लीड्स, ले जाती है किसी व्यक्ति को टू वंस किसी व्यक्ति को ले जाएगी तो उसी के इमांसिपेशन या मुक्ति तक ले जाएगी ना, तो इट लीड्स वन टू वंस इमांसिपेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो।